नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मध्य प्रदेश में भले ही नगरीय निकायों के पहले चरण के मतदान संपन्न हो गए हों, लेकिन बुधवार को हुई वोटिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। नगरीय निकायों के पहले चरण में ओवरऑल 61% मतदान हुआ है, जिसमें 59% महिलाओं और 63% पुरुषों ने वोटिंग की है। जबकि पंचायत चुनाव में 69% मतदान हुआ है। और ऐसे में सवाल यह है कि भला गांवों की तुलना में शहरों में 18% कम मतदान क्यों हुआ है। बीजेपी इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही है। और आज भोपाल में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और बीजेपी ने पहले चरण की वोटिंग के दौरान आई पर्ची न मिलने और बेतुके परिसीमन और बीएलओ के खराब काम पर नाराजगी जताई है। बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग से 13 जुलाई को दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनावों में इन कमियों को दूर करने की मांग की है। दरअसल बीजेपी को डर है कि कम वोटिंग परसेंटेज कहीं उसके लिए खतरा न बन जाए, इसलिए आगे के चरणों में बीजेपी हर तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर जोर दे रही है। बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 51% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उधर वोटिंग के बाद कांग्रेस ने भी सरकारी अधिकारियों, बीएलओ, वोटिंग और मतगणना करने वाले कर्मचारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी के लिए काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया है। वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए भी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। जाहिर है दोनों ही राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग की टीम के काम और प्रशासनिक इंतजामों से खुश नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि भला इसके लिए जिम्मेदार कौन है और अगले चरणों के चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग इन कमियों को दूर कैसे करेगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं कि किस तरीके से पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई हैं। ने भोपाल में अन्य जगह देखा, मतदान प्रतिशत भी गिरा, पर्चियों का वितरण ढंग से नहीं हो पाया था, चुनाव के अंतिम समय तक मतदाता पर्ची नहीं बांटी गई थी जिसको बीएलओ को बांटना था। इसके बाद मतदाता सूची में जो नाम थे, उनके पास एपिक कार्ड थे, उनको मतदान केंद्र नहीं मिल रहे थे। वो सारी विसंगतियां हमारे सामने थी, जिसके कारण मतदान गिरा। बुजुर्ग लोग कल अपना मतदान करने के लिए, बीमार लोग भी अपना मतदान करने के लिए, दिव्यांग बंधु भी अपना मतदान करने के लिए भटक रहे थे। और वही कारण रहा कि मतदाता का जो हमारा प्रतिशत है, मतदान का जो प्रतिशत है, वो गिरा। इस कारण हमने यहाँ पर माननीय के पास आकर, चुनाव आयोग में आकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि भविष्य में अभी जो दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं उसमें उसकी पुनरावृत्ति ना हो और इस तरह की जो विसंगतियाँ आई उनको सुधारो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सारे पे सारे काम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे पे तो बीएलओ ने पर्चियां नहीं बांटी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर पर्चियां पहुंच गई। लेकिन हुआ यह है कि चूंकि भोपाली घटना से बहुत ज्यादा दुखी है, यहाँ पर लोगों ने स्वीकार नहीं किया है उनको, और उनको लग रहा है उनके खिलाफ मताधिकार हुआ है, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बात सही है कि जो मत डलना चाहिए उतने नहीं डल पाए हैं। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की भी कमी रही है, गलतियां रही हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी की गलती रही है, और भारतीय जनता पार्टी से घड़ियाली आंसू बहा रही है। वास्तविकता यह है कि अन्याय अत्याचार तो हुआ है, अनियमितताएं भी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है कि सत्ता वो है, सरकार उनकी है। तो यहाँ पर आपने पक्ष और विपक्ष दोनों के ही आरोप प्रत्यारोप सुने हैं। किस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जिस तरीके से कम मतदान हुआ उसको लेकर। अब बात यहाँ पर करें तो 2014-15 के मुकाबले कम मतदान प्रतिशत जो है वो देखने को मिला है। भोपाल जिले में मतदान प्रतिशत में 16% की गिरावट देखने को मिली। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि 2014-15 में 56% मतदान हुआ था और इस बार 43% ही मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत में राजधानी भोपाल सबसे पीछे है। जहां भोपाल प्रदेश की राजधानी है, तो वहीं राजधानी में ही सबसे कम प्रतिशत जो है मतदान के देखने को मिले। मतदान प्रतिशत में आगर, मालवा सबसे आगे रहा है। इंदौर का मतदान प्रतिशत भी पिछले चुनावों से 5% कम है। 2014-15 के मुकाबले जो है मतदान प्रतिशत कम रहा है और इन्हीं आंकड़ों को लेकर जो है प्रदेश में राजनीति होने लगी है। और आपको बता दें कि भोपाल जिले में मतदान प्रतिशत में 16% की गिरावट देखने को मिली है। और वहीं दूसरी ओर अब बात करें अगर पक्ष विपक्ष को लेकर, तो पक्ष विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने आ गया है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो पक्ष विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। जहां एक और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी के इशारों पर सब कुछ हुआ।
पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से पर्चियां नहीं बांटी गई हैं, जिस तरीके से बीएलओ ने सही काम नहीं किया है, चुनाव अधिकारियों ने अपना सही काम नहीं किया है, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पर हुआ है, उनकी देखरेख में हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी यहाँ पर चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है और यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से सही प्रकार से कार्य नहीं किए गए हैं, लोगों को जागरूक सही प्रकार से नहीं किया गया, लोगों के बीच पर्चियां वितरित नहीं की गई और इसी वजह से 30% लोग जो हैं वो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में लगातार जो है आरोपों का सिलसिला जारी है और दोनों ही पार्टियों को इस बात का डर सता रहा है कि कम मतदान प्रतिशत उनके आंकड़ों को जो है, उनके समीकरणों को जो है वो ना बिगाड़ दे। इसी बीच चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ ब्रजभूषण नाथ जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस से नेता हैं। साथ ही हमारे साथ सत्येंद्र चौधरी जी जुड़े हैं जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। चर्चा की शुरुआत मैं ब्रजभूषण जी से करूंगा। ब्रज जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कम मतदान प्रतिशत जो है देखने को मिला है, प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपकी पार्टी को लेकर बात करें या कांग्रेस को लेकर बात करें तो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी खुद जो है सवालिया निशान खड़ा कर रही है चुनाव आयोग पर। अभिषेक जी, निश्चित तौर पे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खामी रही है जी। चुनाव आयोग और पूरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी साथ में सभी लोगों को ये बार बार निवेदन करते रहे कि मतदान का उपयोग करें, मतदान हमारा अधिकार है और मतदान करना चाहिए। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में, भोपाल में और इंदौर में सबसे कम मतदान होना ये शर्मनाक घटना है। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग को ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि बीएलओ ने वार्डों में पर्चियां बांटी ही नहीं और जहां पर्ची बांटी वहां पोलिंग बूथ नहीं थे, जहां पोलिंग बूथ थे वहां पे पिटीशन अधिकारी नहीं थे। इस प्रकार की लगातार भोपाल में और इंदौर में घटनाएं होती रही। अब ये बता दीजिए अभिषेक जी कि अगर 43% मतदान होता है तो उसमें भी निर्णय हो जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो भारत में केवल 20% मतदान ही कराए, 80% को मतदान मत करने दीजिए। ये जो मतदान है, भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार खामियां चल रही हैं, लगातार महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा और लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलती जा रही है, ये उसका परिणाम ही है कि जो पढ़े लिखे और समझदार लोग थे वो वोट डालने नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर कांग्रेस में जो वोट डले हैं, निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि कांग्रेस जीतने की तैयारी पे है, कांग्रेस जीत रही है। सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग पे अब उंगली इसलिए उठा रहे हैं, उन्हें मालूम है कि हमारी महापौर और भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में लगातार हार की कगार पर है, तो आप चुनाव आयोग पर ठीक ना फोन लगे। मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या लोगों को जागरूक नहीं कर पाए कि मतदान होना चाहिए, मतदान में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जहां अभी आलोक संजय जी कह रहे थे कि बुजुर्ग लोग भी आए। ब्रजभूषण जी आपकी बात समझे यहाँ पर, लेकिन ब्रजभूषण जी अगर बात चुनावों को लेकर करें तो कांग्रेस पार्टी भी चुनावों में पूरी तत्परता के साथ और अपनी कमर कस के उतरी थी, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी तो आपके कार्यकर्ताओं पर भी बनती है। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जो हैं वो लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी कहाँ पर थी, वो कहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही थी? कहीं ना कहीं विपक्ष अभी तो ये काम बनता है कि लोगों को जागरूक करे, लोगों को अवगत कराए चीजों से। प्रतिशत आपके सामने अभिषेक जी और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो जागरूक नहीं किया, वो वोट नहीं डलवाया, उसका परिणाम आपके सामने है कि आलोक संजर जी बोलते रहे चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की खामियां हैं। हम कह रहे हैं चुनाव आयोग एक बार मध्य प्रदेश में निर्देश दे दे कि जो बीएलओ ने जिस वार्ड में पर्चियां नहीं बांटी है उसका निष्कासन किया जाए, उसमें सस्पेंड किया जाए, उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। चलिए ठीक है मताधिकार का जो ब्रजभूषण जवाब ले लेते हैं एक बार सत्येंद्र जी से। ठीक है ब्रजभूषण जी, आपकी बात समझ गए। ठीक है, आपकी बात समझ गए। सीधा आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। सत्येंद्र जी, आपने भी यहाँ पर ब्रजभूषण जी को सुना इस चर्चा में। अभी तक जवाब किस तरीके से देंगे? सीधे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आपके प्रत्याशी जो है वो हार रहे हैं, इस वजह से आप लोग ठीकरा जो है वो फोड़ रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर। देखिए, दो बातें, दो प्रश्न हैं जी। और एक तो चुनाव आयोग का जो है आपने बताया कम वोटर टर्नआउट हुआ है जी, एक ये प्रश्न है। दूसरा है कि कांग्रेस करेगी वो मतलब जीतने वाली है कांग्रेस, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जहां तक बात है चुनाव आयोग की, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जब वोटर लिस्ट का प्रकाशन होता है उसके बाद भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। आपको याद होगा कि भोपाल के अंदर ही हमने उनको माननीय चुनाव आयोग को आवेदन किया था कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा के अंदर ही कम से कम 40,000 वोटर्स की लिस्ट नाम गायब हो गए थे सूची से।
यह हमने पहले भी उनको बताया, भारतीय जनता पार्टी सजगता से लोकतंत्र के प्रति समर्पित रहती है। उस समय भी कांग्रेस जो है ना सो रही थी, कुंभकर्णी नींद में सो रही थी। कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के वहां से माननीय विधायक हैं पीसी शर्मा जी, उनका और कांग्रेस का उनसे मिली भगत हो सकती है, और इस कारण से कांग्रेस कह रही थी नहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही थी उस समय। और तो वही बात हमने ये कहा था कि पूरे प्रदेश की मतदाता सूची को आप फिर से रिव्यू करिए, और उसके अंदर अब ये पहले भी हमने माननीय चुनाव आयोग को आवेदन किया था, लेकिन आप देखिए अब ये कांग्रेस अभी ऐसी बातें करने लगती 2 में ही। दूसरी बात मैं बता दूं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपना लोकतंत्र का महायज्ञ होता है चुनाव, और लोकतंत्र में संविधान रहता है लोकतंत्र, और हम उसको विश्वास भी रखते हैं। तो चुनाव एक माध्यम है, एक सोपान है। तो चुनाव में हमने हमेशा हर जनता से अपील भी की, और ये जो वोटर टर्नआउट हुआ है इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। लेकिन ये बात भी सही है कि अभी हमारे जो नेतागण गए हैं, पूरा नेतृत्व गया है, उन्होंने कहा भी है कि हमारे जो मतलब किसी के भी वोटर होते हैं, जो भी वोटर थे वो चाहे हमारे हो या नहीं हो, हमारे भारत के नागरिक हैं, और उनको परेशान होना पड़ा है क्योंकि उनके घर पर्ची नहीं पहुंची। इसका मैं एक उदाहरण भी आपको बता दूं कि ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ, और ये माननीय जेपी धनोपिया जी जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, वो उनकी मैंने बाइट सुनी, और वो कह रहे थे कि बीजेपी के इशारे पर ऐसा हो रहा है। तो तनिक विचार कर लें। मैं एक उदाहरण के माध्यम से, वास्तविकता के माध्यम से बता दूं कि सिलवानी रायसेन जिले में आता है, और नगर परिषद है वहां पर, और वहां पर एक जय बाबू जैन है, उनका पूरा परिवार है, लगभग उनके परिवार में भाई हैं और भतीजे हैं, और सब पूरा परिवार है। माता बहन से 50 वोटर्स उनके परिवार के हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्थापित नेता हैं वहां के, लेकिन उनके पूरे परिवार का 50 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। उनको अब बाद में तो वो एक वहां पे कंटेस्टेंट भी हो सकते थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हो सकते थे उनके परिवार से वो सब लोग, लेकिन वह ना तो वो प्रत्याशी का आवेदन कर पाए क्योंकि उनका नाम मतदाता सूची से गायब था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रहा होता, धनोपिया जी जैसी बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात होती है, बयान है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे होता तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का पूरा परिवार ही 50 लोगों का ऐसा क्यों गायब हो गया, नाम पूरा का पूरा वोटर लिस्ट से ही गायब हो गया। वो तो प्रत्याशी भी नहीं बन पाए और वोट भी डालने से वंचित रह गए, मतदान करने से, अपना मताधिकार का प्रयोग करने से। तो ये कांग्रेस की बिल्कुल निरापद बात है, बगैर सिर पैर की, जिसको कहते हैं ना विदाउट। लेकिन सत्येंद्र जी, दूसरा प्रश्न पे आ जाता हूँ, दूसरा प्रश्न का जो जवाब और दे देता हूँ, फिर आप पूछ लीजिएगा। जो कांग्रेस ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, वोटर टर्नआउट कम हुआ है, तो देखिए कांग्रेस तो हमेशा वादे करती है, दावा करती है और झूठ। कमलनाथ जी सबसे बड़े महान शेख चिल्ली की तरह प्रतिपादित होते हैं। आप देखिए उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को मैं लाल किले से लाल परेड मैदान में सलामी लूंगा, और 15 अगस्त को लाल परेड और हमारी सरकार बन जाएगी। और इतने 15 अगस्त निकल चुके हैं आज तक उनकी, और फिर उसके बाद कहते हैं अगले 4 महीने में हमारी सरकार बन जाएगी। तो देखिए दिवा स्वप्न देखने लोग कांग्रेस के लोग देखते हैं, कमलनाथ जी का अनुसरण करते हैं, और आज उनको ऐसा लग रहा है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा आज आपसे कि हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 16-17 तारीख को मतगणना होगी, रिजल्ट आ जाएगा सबके सामने। जनता का जो आशीर्वाद है, जनता का मतादेश है, शिरोधार्य करेंगे, फिर देखिएगा। ये अभी हमारे ऊपर अभी बीजेपी के ऊपर दोष दे रहे हैं, थोड़े दिन बाद ईवीएम पर दोष देने लगे। चलिए ठीक है, कांग्रेस की ये नियति हर चुनाव के अंदर। ठीक सत्येंद्र जी, ठीक है, कांग्रेस की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। ब्रजभूषण जी, कांग्रेस की नीति पर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, जवाब किस तरीके से देंगे? सत्येंद्र जी से निवेदन है जी कि सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ये काम किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये पाकिस्तान का भी हाथ हो मध्य प्रदेश में कि चुनाव को वोटिंग कम करा दें। ये भी बड़ा जांच का विषय है। आपके नेताओं से कहिए कि एक जांच एजेंसी तय करिए कि हाथ किसका है कि जो 50-50 लोग नाम गायब हो गए हैं, बीएलओ ने आधे मध्य प्रदेश में पर्चियां नहीं बांटी। ये किसका षड्यंत्र है? कांग्रेस का षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, या पाकिस्तान का षड्यंत्र है? मताधिकार, और सही बात तो यह है अभिषेक जी कि कल जो भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में जो मध्य प्रदेश को तोहफा दिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 रुपए गैस सिलेंडर पे, उसका भी एक झटका दिया है 50% पर लाके पूरे मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने। और मध्य प्रदेश की जनता ने ये बता दिया है कि महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दा नहीं हो सकती जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मिस कॉल से कार्यकर्ता बने थे ना,
उनकी पीड़ा समझिए, वो वोट देने भी नहीं गए। जी इसलिए वोट देने नहीं गए कि ऐसी महंगाई में हम वोट देने कैसे जाएंगे, जगह जगह भटकेंगे कैसे, हमारे पास पर्ची आई नहीं है। जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण भारतीय जनता पार्टी के जो मिस कॉल के कार्यकर्ता हैं जी वही वोट डालने नहीं गए हैं। जी कांग्रेस का वोट एक जगह है और कांग्रेस का प्रतिशत भी उतना ही है, उनने वोट डालने गए और सुबह से वोट डाला है उनका। जी चलिए ठीक है। मतलब सत्येंद्र जी साफ तौर पर ब्रजभूषण जी का ये कहना है कि कांग्रेस के लिए जो वोट डालना था, जो वोट प्रतिशत था, वो उसका है, लेकिन यहाँ पर लॉस जो है बीजेपी को हुआ है। देखिए अभी तो वो रिजल्ट वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे मित्र और कमलनाथ जी सबसे महान शेख चिल्ली हैं, वो दिवा स्वप्न देखते हैं और बार बार ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान जिसपे सब हास्यास्पद रहते हैं, आप सब लोग मीडिया के मित्रगण भी चुटकी लेते हैं। वही बात अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी वेट फॉर द रिजल्ट्स, काउंटिंग हो जाने दीजिए, आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि आपका वोट कितना इंटैक्ट है। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपको बता दूं सत्येंद्र जी एक मिनट, आपकी वाली बात भी समझ गया मैं। चलिए ठीक है कि यहाँ पर हमें जाहिर सी बात है कि जो रिजल्ट सामने आएगा उसका इंतजार करना चाहिए और जो भी जनादेश जनता ने जिसको भी दिया होगा वो स्वीकार होगा हर किसी को। हाँ, लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से पूर्वानुमान जो जारी किया गया था बारिश को लेकर भी, एक कहीं ना कहीं मेन पॉइंट ये भी साबित होता है बारिश का भी, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी कि बारिश रहेगी और प्रदेश के तमाम हिस्सों में जो है चुनाव के दौरान जो है मतदान के समय जो है बारिश भी देखने को मिली। तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग पर सवाल या निशान खड़ा करना ठीक रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश ने भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर जो है अपना रखा है। मैं इसी बात पे आ रहा था अभिषेक जी कि देखिए ये जो चुनाव हो रहे हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हो रहे हैं और कांग्रेस इसमें गई थी मट्ठा डालने। आप देखिए हमने हमारे माननीय शिवराज जी ने और ये कांग्रेस की चाहे महाराष्ट्र की सरकार जब उस समय थी वो है और झारखंड की सरकार को भी तमाचा मारा था सुप्रीम कोर्ट ने और वहां पर बगैर आरक्षण के चुनाव करने का आदेश दे दिया। लेकिन माननीय शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सजगता से उन्होंने कहा कि नहीं, आरक्षण के साथ होगा और ओबीसी बंधुओं के लिए भी एक आरक्षण उन्होंने तय कर दिया और बोला कि टोटल 50% आरक्षण होगा। यह भी एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव हो रहे हैं। तो इस कारण से इस समय ये चुनाव हुए और आप देखिए कोई भी जो मौसम होता है वो है जरूर प्रभाव तो डालता है और बारिश एक ऐसी वर्षा ऋतु जो होती है उसमें ये बात तो है कि ग्रामीण मतदान हो या हमारा शहरी हो वहां पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है और उसका प्रभाव। लेकिन भारतीय और उसके बाद भी जितने मतदाता उनका अभिनंदन और आगे के चरण के लिए हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से आग्रह भी किया है कि आप अभी अपनी व्यवस्थाएं को और दुरुस्त करिए जिससे कि ज्यादा हो और दूसरी ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और भारतीय जनता पार्टी देखिए लगी रहती है और एक कांग्रेस का मैंने बताया जब हमने पहले भोपाल जब चुनाव नहीं हुए थे उस समय भी हमने निर्वाचन आयोग में आग्रह किया था, तब कांग्रेस सोती रही थी, मैं बता रहा हूँ। तो कांग्रेस ने कहा नहीं ये तो बीजेपी के मनगढ़ंत आरोप हैं। आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सुर में ला रही है। क्यों? क्योंकि ये देखा हमने तो पहले भी कहा और निर्वाचन आयोग को फिर से निर्देश मतलब आग्रह किया जा रहा है। और यही आप देखिए दूसरी बात है जैसे कही तो भारतीय और जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को भी ये पता है कि जो सुरसा की तरह जो समस्याएं आती हैं तो उसको हनुमान जी की तरह बन करके या कहें कि उसका निवारण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन सुरसा जैसी समस्याओं कांग्रेस होती तो सुरसा जैसे निगल जाती थी ना, हर चीज वो मुंह अपना बड़ा कर लेती थी, तो ऐसी महंगाई, बेरोजगारी ये सब बढ़ जाता और आज श्रीलंका से बदतर हालात हो जाते क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी एक परिवार ही राज कर रहा था। अगर हमारे यहाँ नेहरू परिवार के वंशज अगर राज कर रहे होते तो आज ये हमारा देश भी जो है ना आज विभीषिका में जल रहा होता, क्योंकि कोरोना 100 साल के बाद इसकी बीमारी आई और महामारी आई, उसके बाद पूरी दुनिया जल रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध भी उसमें सहायकता सिद्ध कर रहा है, अग्नि में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और माननीय शिवराज जी की सरकार ने 300 से ज्यादा ऐसी योजनाएं उनके द्वारा इतना लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। और अभी देखिए खाद्य तेलों के ऊपर हर जगह और हमने पेट्रोलियम के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि जो सब्सिडी के तौर पे दी जनता की जेबों में ब्रजभूषण जी, ये लाभ जो जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, योजनाएं जो जनता के लिए लाई जा रही है, लाभकारी योजनाएं, ये तो अभी आने वाले जो नतीजे होंगे वो तय कर देंगे कि जनता जो है कितना प्रभावित हुई है इन योजनाओं से। सत्येंद्र जी, ब्रजभूषण जी आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर सत्येंद्र जी ने तमाम यहाँ पर योजनाओं का भी जिक्र किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इन
हितकारी कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जनता जो है मध्य प्रदेश की वो बीजेपी के हित में वोट करेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात कांग्रेस को लेकर करें तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो भी लगातार ये कह रहा है कि कांग्रेस जो है इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं 7.5 साल के लंबे अंतराल के बाद, इसमें कांग्रेस जो है जीत दर्ज करेगी और एक बड़ी जीत जो है वो मिलने वाली है यहां पर कांग्रेस को। आप किस तरीके से इस वक्त कांग्रेस को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 2.5 साल का जो अंतराल देखने को मिला और कुल मिलाकर 7.5 साल के लंबे अंतराल के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा? कि आज की जो डिबेट है जी, चुनाव परिणाम पे डिबेट नहीं है और योजनाओं पे डिबेट नहीं है। आज की डिबेट जो हो रही है जी, ये जो वोट का प्रतिशत बहुत ज्यादा गिर गया है देश में और प्रदेश में, उसका चिंता का विषय, उस पर डिबेट हो रही है। लेकिन ब्रजभूषण जी, तमाम जो कड़ियां हैं आपस में जुड़ी है, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। आप सत्येंद्र जी पर उंगली उठा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन अब इनकी अभिषेक जी, अब इनकी योजनाओं पे आता हूँ जी। अरे जब अभी डिबेट नहीं है तो आप उसी पे डिबेट कर लो ना। सत्येंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए। आपकी योजनाएं, अगर योजनाएं आपकी 8 साल में सबसे अच्छी होती तो भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश में 80% लोग दौड़ दौड़ के वोट डालते मोदी जी के नाम पे ही जी। क्या ये मोदी जी के नाम की विफलता नहीं है जो 43% भोपाल में पानी नहीं गिरा? भोपाल में लगातार वोट चला, दिन भर पानी नहीं गिरा कहीं भी। ये पानी का बहाना और यूक्रेन का बहाना, रशिया का बहाना और कोरोना का बहाना, ये बहाना छोड़ के आप ये बताइए कि देश में बेरोजगारी कितनी है? देश में इनकम टैक्स में 8.5 लाख लोग रोजगार दिए हैं और आज 30 करोड़ अभिषेक जी, इस 8 साल में 8.5 लाख लोग भारतीय जो टैक्स पेयर थे वो हमेशा के लिए भारत छोड़ के चले गए। इसकी चिंता सत्येंद्र जी को नहीं है। इनको चिंता है कि परिणाम जो आने वाला है उसकी चिंता क्या है। हमें चिंता इस बात की है कि इस देश में 83% ठीक है सत्येंद्र जी, ब्रजभूषण जी, यहाँ पर जिस तरीके से हमने पहले चरण में जो तस्वीरें देखी, जिस तरीके से कम मतदान प्रतिशत देखा, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप जहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से लगाया जा रहा था, विपक्ष की ओर से भी लगाया जा रहा है। हम यही कामना करते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दोनों साथ में मिलकर जमीनी स्तर पर उतरे और अपनी पार्टी के लिए प्रचार तो अलग बात है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जनता को भी प्रेरित करें कि जनता जो अपने घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। ब्रजभूषण जी, सत्येंद्र जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चर्चा में शामिल हुए, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया और इसी के साथ यहां पर बड़ी बहस के इस कार्यक्रम में विराम लगाएंगे और हम भी यही कामना करते हैं कि जो प्रदेश की जनता है वो अपने घरों से बाहर निकले और जिस तरीके से दूसरे चरण के मतदान अब होंगे, इनमें जो है बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें और अपनी नगर की सरकार जो है वो चुने और इस तरीके का कम मतदान प्रतिशत जो है वो दूसरे चरण में देखने को ना मिले। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।